क्वेश्चन नंबर 1 है रीजनिंग टेस्ट सीरीज 18 का। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। टीचर TEACH और R, और यहाँ क्या लिखा था VGC EG और C EJGT EJG और T। आप यहाँ देखें T और V हुआ +2, E और G हुआ +2, A और C +2, C और E +2, यहाँ भी +2 और यहाँ पर भी क्या +2 किया गया है। तो यही सेम सिचुएशन आपको अपनाना है। तो चिल्ड्रेन में C में +2 करेंगे क्या हो जाएगा E हो जाएगा, H में +2 करेंगे तो J हो जाएगा, I में +2 करेंगे K हो जाएगा, L में +2 करेंगे तो N हो जाएगा, T में +2 करेंगे तो हो जाएगा बाबू F, R में +2 करेंगे तो T, E में +2 करेंगे G और N में +2 करेंगे तो B। और ये दिया गया है ऑप्शन 2 में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर दूसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, महिला है उसको इंगित करते हुए एक आदमी बोल रहा है, क्या बोला आदमी, आदमी ने कहा उसके एकमात्र भाई, महिला के एकमात्र भाई, उसके एकमात्र भाई का पुत्र का जो बेटा, उसके एकमात्र भाई का जो बेटा है का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। यानी कि उस आदमी के कौन है, पत्नी का कौन है तो भाई है। तो पत्नी का भाई हुआ तो यानी कौन हुआ, साला हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर ये महिला, ये ससुर हो गया, साला जिसका पुत्र है तो ये ससुर हुआ ना। ससुर की बहन कौन हुआ, सास, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ देख रहे हैं वह महिला उस आदमी की क्या लगती है, तो वह महिला उस आदमी की ससुर की बहन लगती है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 नंबर सवाल देखिए इसमें क्या लिख रहा है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्तांक का मध्यमान 65। जितना 40 विद्यार्थी है और 40 विद्यार्थी का जो है मध्यमान, यानी जितना भी उसका एवरेज जब निकाला गया, 40 विद्यार्थी के अंकों का जब एवरेज निकाला गया तो वो कितना है, 65 है। तो एवरेज निकाला गया 65 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितना होगा, 65 गुना 40। ठीक है, तो 65 गुना 40 तो क्या कितना, 5 चौका 20, 2600 हो गया। ठीक है, अब क्या लिख रहा है, कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है। आधे विद्यार्थी का यानी कि 20 विद्यार्थी का, तो कितना बोला, 45 ना बोला, तो 20 विद्यार्थी का जो है 45 गुना 20 बराबर कितना हो गया, 900 हो गया। इसका मतलब है क्या बोला कि आधे विद्यार्थी का मध्यमान 45 है, तो आधा का कितना होगा, आधा का 1700, आधा का 1700 होगा ना। आधा चला गया 900 तो आधा चला गया ना 1700। ठीक है, तो लिख रहा है तो बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान क्या होगा, 20 में 1700 में भागा दे दीजिए किससे, 20 से, 170 में भागा दिए 2 से तो कितना आएगा,
180 तो 80 ना, तो 75 आएगा, तो 60, हाँ जी 85 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 85। क्लियर है, किसी को दिक्कत इसमें? ऑप्शन 1 नंबर खत्म ना, देख लीजिए। हो गया, डिलीट कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 3 के बाद प्रश्न संख्या है 4। ये बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? 5 है, 3 है, 2 है और 6, 4 है, और दिया हुआ बीच में 28, या 8 है, 8 है, 4 और बाबू 8, तो 5 और 4, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 25 और 16, 41, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 कितना, तो 13, 41 में से 13 घटा दिए, कितना हो गया, 28। यही सेम सिचुएशन उधर अपनाइए। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो 64 प्लस 16 कर दिए, हो जाएगा बाबू 80, और यहाँ पर है 12 हमको लाना, तो 12 लाने के लिए 80 में से कितना घटाएंगे जो 12 आ जाएगा, तो 68 घटाएंगे तब ना 12 होगा। ठीक है, 80 में से 68 लेस करेंगे तब 12 होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो एक तो 8 है, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर हमको 2 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 68 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि व्हाट के स्थान पर हो जाएगा बाबू 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर। क्लियर है? वो क्या कलेक्शन हो चल रहा है जी, खत्म हो गया, कब तक खत्म होगा? एक चरण और है। देख रहे हो उधर पीछे से चश्मा वाला सबके बगल में विद्यार्थी का घटा हुआ है। आपका पार्टनर कहाँ गया? ससुर, वो ससुराल जाने वाला ही है, मिटा दे, ससुराल तो आप ना जाते जी। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर है 5, बना है जी, कितना त्रिभुज आया है इसमें आप लोगों का? 16 आया है। देखते हैं, हमारा तो कुछ और आंसर आया है। हाँ, हमारा तो 18 आया है। 26 भी लगाए कोई क्या? देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला बाबू ये हुआ एक बड़ा वाला त्रिभुज, उसके अंदर ये वाला यहां से यहां बना है, एक के अंदर अभी जो बना है उससे +4 करेंगे कि नहीं करेंगे, पिछले क्लास में भी बताए, +4 हो गया। कैसे हुआ +4, तो 1 2 3 ये वाला 4 हो गया +4। चलिए 5 हो गया यहाँ तक। इसके बाद फिर अब गिनती करना है हमको। अब जो है बउआ, हम यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचे, जैसे ही ये लाइन खींचे सबसे पहले तो एक तो ऊपर में बड़ा वाला बन गया, उसके बाद दूसरा इधर, तीसरा इधर, ये वाला हम गिनती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दिए हैं, तो बाद में देख लेंगे। तो 1 2 और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 3 प्लस, और तो कुछ नहीं बना है। अब देखिए, यहां से यहां एक लाइन खींचा गया, तो हम फिर से बोल रहे हैं कि हम ये वाला गिनती नहीं कर रहे हैं, नीचे वाला गिनती, इसका गिनती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ हुआ, एक सबसे पहले यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज,
और एक त्रिभुज हो गया यहाँ से यहाँ वाला, कितना हो गया? दो। दो ही बारा, तीन का होगा, दो हो गया। इसको हम गिनती नहीं कर रहे हैं, फिर से बोले इसको गिनती हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ गिनती किया यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ ये वाला दूसरा, तो दो इधर हुआ और तो कहीं नहीं है। अब इसके बाद ये लाइन जैसे ही खींचे, यहाँ पर भी एक इधर हुआ और एक ये हो गया, यानी कि दो और दो कितना? चार। अब देखिए, अब हमारे पास है ये वाला जिसको हम बोल गिनती नहीं कर रहे थे, एक, ये दो और ये तीन। ऐसा वाला आप भी देख चुके हैं, हम आप लोग सामने कई बार इस टाइप का गिनती कर चुके हैं, एक दो तीन। तो इसमें क्या करते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 1 कर देते हैं ना, तो 3 2 5 और 1 6, 6 इससे प्राप्त हो गया। तो कितना हो गया जी टोटल? 6 4 10, 10 7 17 1 18, यानी कि टोटल इसमें जो है बाबू 18 त्रिभुज है। आंसर हो जाएगा इसका 1818, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिटा दिया जाए। क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है और फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन विभाजित घनों को अलग अलग कर दिया जाता है, कर दिए, सब कुछ कर दिए। और सबसे पहला चीज, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जो हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज क्या है? n बराबर 5। ठीक है, n कहां से लाएंगे क्वेश्चन में? देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और उसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा में विभाजित करना, लिखा हुआ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन 1-1 सेंटीमीटर में विभाजित किया गया। इसका मतलब बड़ा घन का भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर, छोटा घन का भुजा का लंबाई 1 सेंटीमीटर, और n बराबर क्या होता है बाबू? बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। तो बड़ा घन का भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर, छोटा घन का भुजा का लंबाई 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बड़ा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 4। इसका मतलब हो गया कि n बराबर कितना हो गया हमको? 4 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि इन विभाजित घनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो छोटे घनों की कितनी संख्याएं हैं जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है? रंग नहीं लगा है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो n-2 पर पावर 3, इसका अर्थ होता है n-2 पर पावर 3 होता है कि वैसा घन जिस पर कोई भी रंग नहीं है। तो कोई भी रंग नहीं है, इसका मतलब है कि सतह पर रंग नहीं लगा हुआ है। कोई भी रंग नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? सतह पर रंग लगा हुआ है ही नहीं। तो इसका अर्थ होता है, हम लिख देते हैं, तो हम इसको सब रूल लिख दें क्या? फिर बाद में देख लीजिएगा, क्वेश्चन तो ऐसे बन ही है। n बराबर क्या होगा? बड़े घन के भुजा की लंबाई, थोड़ा तेजी में लिखिएगा आप लोग, बटा छोटे घन के भुजा की लंबाई। बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई, ये कह सकते हैं आप। n बराबर, आप n बराबर यदि चाहें तो दूसरा भी कह सकते हैं, n बराबर दूसरे तरीके से बना सकते हैं।
बड़े घन के एक भुजा के कुल छोटे घन या टुकड़ों की संख्या। ठीक है, बड़े घन के एक भुजा या क्या चीज, बड़े घन के एक भुजा के कुल छोटे टुकड़े या कुल छोटे घनों की संख्या। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक में तो दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा, n पर पावर 3 बराबर होता है घन के कुल छोटे टुकड़ों या घनों की संख्या। घन जो होता है उसका कुल छोटा टुकड़ा कहिए या कुल घन कहिए, उसका जो संख्या होता है वो हो जाता है बाबू n पर पावर 3। इसके बाद n-2 पर पावर 3 बराबर होता है बिना रंग वाले घनों की संख्या। n-2 पर पावर 3 बराबर क्या हो जाता है, बिना रंग वाले घनों की संख्या। क्लियर, बिना रंग वाले घनों की संख्या। आगे बढ़े, इसके बाद का नियम है n-2 का होल स्क्वायर गुने 6। ये 6 क्या है, तो 6 तो बाबू सतह होता है, ये वही है। 6 तो क्या होता है, सतह होता है, ये वही है। n-2 पर n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n बराबर क्या हो गया, सॉरी घनों की संख्या एक सतह। अभी हम लिखे यहाँ पर बिना रंग वाले, अब लिख रहे हैं एक सतह एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। ठीक है, कितने सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। टोटल का टोटल हो गया बाबू एक सतह रंगीन। सबसे पहले टोटल घन देख लिए, उसके बाद बिना रंग वाला देख लिया यानी कि 0 सतह रंगीन, उसके बाद एक सतह रंगीन देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, 2 सतह रंगीन। n-2 गुने 12 ये हो जाता है 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। कितने सतह, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, रंगीन वाले घनों की संख्या। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़े, एक और बच गया वो लिख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं ऊपर में 8। उसका आंसर ये हो गया। ठीक है, उसका फिक्स आंसर होता है क्या चीज, तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। और सर अगर 3 से अधिक वाला हो, जैसे 4 या 5 या 6, ऐसा कोई घन नहीं होता है जिसका कि 4 सतह रंगा हो या 5 सतह रंगा हो या 6 सतह रंगा। ठीक है, घनाभ में हो सकता है लेकिन घन में नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गया ना, दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, लिखने के लिए कोई बाकी है जी, लिखा गया। चलिए तब तो ठीक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। तो हमारे पास जो अभी प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम देख लिए कि n क्या था हमारा, 4 था, n बराबर 4। प्रश्न में लिखा है छोटे घनों की संख्या कितनी है जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है। तो रंग नहीं लगा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया क्या चीज, n-2 पर पावर 3, n-2 पर पावर 3, n बराबर कितना 4, 4 - 2 किए तो कितना हो गया 2, 4 - 2 किए 2, 2 पर पावर 3 बराबर कितना 8। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या चीज 8, ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको। क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। घनों की कितनी संख्याएं हैं जिसकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। कम से कम कितना सतह 2 सतह, और वो भी क्या चीज से लाल रंग से रंगा। तो देखिए कम से कम एक सतह रंगीन, यहाँ पर बोला कम से कम 2 सतह रंगीन। हमारा जो प्रश्न है उसको एक बार फिर से आपको पढ़ के समझा देते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है, और फिर इसे 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित भी कर दिया गया। इन विभाजित घनों को अलग अलग रंग अलग अलग कर दिया गया है, और सबको रंगा गया किस चीज से, देख लीजिए सबको रंगा गया बाबू लाल रंग से। सबको किस चीज से रंगा गया, लाल रंग से रंगा गया। तो जब बउआ यहाँ पर सबको रंग दिया गया लाल रंग से, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रश्न ये रहा डाइस, और इन सभी को रंग देना हमको लाल रंग से। ये जो हमारा रंगा गया लाल रंग, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, छोटे घनों की संख्या कितनी हुई जिनके कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगा हुआ। कम से कम 2 सतह, n बराबर कितना 4। एक सतह का बात तो किया नहीं, कम से कम 2 सतह। अब बताइए कम से कम 2 सतह का मतलब क्या होता है, उसमें जो है बाबू एक सतह वाला आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर हम आपसे कहेंगे अभी कि कम से कम 10 रुपया जिसके पास है वो रुपया जमा कर सकते हैं, तो इसका मतलब जिसके पास 9 रुपया या 9.5 रुपया रहेगा वो जमा करेगा, और जिसके पास 20 रुपया रहेगा वो जमा करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा। तो प्रश्न में यहाँ वही है कि कम से कम 2 सतह पर लाल रंग है, तो इसका मतलब हो गया बाबू कितना, तो 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन, या उससे अधिक वाला है तो वो भी रंगीन आ जाए। तो 2 और 3 से अधिक तो होता नहीं। इसका मतलब 3 सतह रंगीन का आंसर हम अभी क्या लिखाए थे, फिक्स आंसर लिखाए थे 8, और 2 सतह रंगीन वाला का आप निकाल लीजिए n-2 गुने 12, n बराबर कितना 4 - 2 कर दिए 2, 2 गुने 12 बराबर कितना 24। तो ये हो गया 24 और 8 कितना 32। आंसर हो जाएगा हमारा 3 to 32। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर यहां देखना चाहते हैं तो ये वाला जो एरिया हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, इसी प्रकार से ये 8 साइड से आएगा। टोटल का टोटल ये आपको 32 ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, आपने तो यहाँ से 1 और 2, ये 2 ठो जो है वो इसका आप निकाल रहे हैं।
क्लियर। इस पे अगर ना ही ज्यादा बेहतर है, डायरेक्ट अपना इससे रूल से निकालें वो ज्यादा बेहतर है। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मिटा दें। चलिए 8 नंबर सवाल, एक पासे को 4 बार फेंका गया और 4 गो डिजाइन उभर करके आया, जो कि चारों डिजाइन आपको यहाँ पर रखा हुआ है। एक ही पासा है, उसको सीधा भाषा में हम कहें, एक पासा को 4 तरीके से फोटो खींचा गया पलट पलट करके, और फोटो खींच करके यहाँ पर क्या किया, लगा दिया। प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 3 के विपरीत आएगा। इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। किसी भी 2 डाइस में आप पहले देख लीजिए, इसमें एक में 3 लिखा हुआ हो, एक में 3 लिखा हुआ नहीं हो, तो आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी आएगा। तो आप देखिए, इसमें बाबू 3 लिखा हुआ, इसमें 3 लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 कॉमन मिलाए, घुमा दिए रेखा क्लॉकवाइज, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 5 के बाद 3 के बाद 1, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। प्रश्न पूछा 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या है देख लीजिए, 4। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कोई दिक्कत, क्लियर, कहानी खत्म, आगे बढ़े। नौ नंबर सवाल बनाए जी, 9 है जी, 6 आंसर आया है। ठीक, क्या कर रहे थे, अच्छा ठीक। लिख रहा है एक क्लब में संगीतकारों की कुल संख्या 120 है, इसमें 5% संगीतकार निम्नलिखित 3 वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, गिटार, वायलिन और फ्लूट। गिटार है, वायलिन है, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, ठीक है, तीनों बजा सकते हैं। किन्हीं 2 और सिर्फ 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। किन्हीं 2, किन्हीं 2, अब वो कौन कौन है वो हमको पता नहीं है, लेकिन 2 ठो ये तो सिर्फ 2 ठो बजाने वाला हुआ ना। इस तीनों बिंदु को मिला करके संख्या कितना है, 30। हम भी यहाँ तीनों बिंदु को साथ लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 30, ठीक है। इसके बाद सिर्फ गिटार बजा सकने वाले संगीतकार की संख्या है 40। सिर्फ गिटार, यानी कि ये सर्कल के अंदर, सर्कल से बाहर नहीं है, सिर्फ गिटार कितना है, 40। ऐसे संगीतकार की कुल संख्या जो सिर्फ वायलिन या फ्लूट बजा सकती है कितने हैं, वायलिन या फ्लूट बजा सकते हैं। देखिए संगीतकार की कुल संख्या जो सिर्फ वायलिन या फ्लूट बजा सकती है, टोटल कितने। वायलिन या फ्लूट का अर्थ क्या होता है, बांसुरी या वायलिन बजाने का अर्थ क्या होता है पता है, या का मतलब होता है दोनों में से, कलम ले, ये 2 है आपके पास, इस दोनों में से आपको कोई एक चुनना है, या तो आप यह कलम ले सकते हैं या यह कलम ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही लेना है, ठीक है। अब हम यहां पर छिपा रखे हैं, अब आप कहिएगा हमने आपको बोला क्या जी कितना कलम चाहिए, तो हमको तो एक ही तो चाहिए था, लेकिन आप कौन हाथ में कौन छिपाए हम यह नहीं बोल सकते हैं, तो मुझे दाहिना हाथ या बायां हाथ वाला कलम चाहिए। बात समझ में आया, दाहिना हाथ या बायां हाथ वाला कलम चाहिए। और अब जो सिचुएशन होगा, हमको वहां पर दोनों कलम आपके सामने पेश करना पड़ेगा, और अब आप देख कर अपना ले लीजिए। हमको तो लाना पड़ा दोनों ना, हमको तो वजन दोनों का उठाना पड़ा, हम जो इसको घसीट के लाए कि उठा के लाए, किडनैप करके लाए, जैसे भी लाए तो हम दोनों, मुझे तो दोनों लाना पड़ा है, बात समझ में आया, तो मुझे दोनों लाना पड़ा, इसीलिए हम दोनों को वहां पर आंसर के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया, तो क्या है जो सिर्फ वायलिन या फ्लूट बजा सकते हैं वो टोटल कितने हैं, तो टोटल कितना हमारे पास 120 में सिर्फ गिटार बजाने वाला कितना खत्म, बचा कितना 80। 80 में तीनों कॉमन वाला कितना है
30, घटा दीजिए इसको, कितना बचा 50, और तीनों बजाने वाला कितना है 5%, तो 12 का 5% कितना 6, 6 भी घटाइए, कितना बचा 40, सॉरी 40 30 70, तो 50 में से हो गया कितना 44। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर है, किसी को दिक्कत भी है? दिक्कत भी है किसी को इसमें? आगे बढ़े। और बउआ जिनके जिनके पास एमटीएस वाला पीडीएफ आ चुका है या अगलो बगलो में है उपलब्ध, तो वो हमारा मोबाइल नंबर पर सेंड कर, ठीक है? क्या मोबाइल नंबर नहीं आपके पास? लिख लीजिए। हाँ, जिसमें लिखा हो नहीं देखता होगा ध्यान से, ठीक है? इस नंबर पर भेज दीजिएगा। ऑनलाइन वाले को भी कह रहे हैं, पीडीएफ कहीं से भी मेरे व्हाट्सएप पर आ सकता है। चलिए आगे बढ़े, खत्म, इसको हटा दें। लिखने में लगा हुआ दोनों हुआ क्लियर? चलिए खत्म। 10 नंबर सवाल में आई, दूध का मलाई से वही संबंध है, दूध का मलाई से वही संबंध है जो निम्नलिखित में किससे है? तो दूध से क्या करते हैं, मलाई निकालते हैं। महाविद्यालय से विद्यार्थी, मिट्टी से पोटरी, पोटरी का मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है? तो यही इसका हो जाएगा क्या चीज, आंसर ऑप्शन 2 नंबर। कोई दिक्कत? फल से ग्लूकोज निकालते हैं आप, फल से ग्लूकोज आप प्राप्त करते हैं खाने के बाद, ठीक है? लेकिन दूध से मलाई आप बनाते हैं या निकालते हैं, जो कहीं तो निकाल के रख देते हैं ना, क्या महाविद्यालय विद्यार्थी स्कूल में विद्यार्थी नहीं, ज्ञान अर्जन करने के लिए न महाविद्यालय जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, फेंका गए, ठीक है? हटा दे अब इसको। ये 11 नंबर सवाल बनाए हैं जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 4 20, अब 6 का स्क्वायर 36, अब 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना होता है 61 होता है ना, लिखा हुआ 51। खत्म कहानी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बाबू 12 ये बनाए हैं। 8 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना 25, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 5 14 में से 5 गया तो 9, 39, ठीक है? उसमें जोड़ा गया था, इसमें क्या किया गया, घटाया गया। तब आप यही सिचुएशन करिए, कौन आंसर आता है जी 25 में से 4 गया तो कितना 21 होना चाहिए, लिखा हुआ 17, ठीक है? आगे बढ़े। 42 है और 56 है, बनाए सवाल ये। 7 गुना 6 कर दिए 42 हो गया, और 7 गुना 8 कर दिए कितना हो गया 56 हो गया। अब आप वही चीज करिए, 11 गुना 10 कर दिए तो कितना हो गया 110, 6 के बाद 2 8 है ना, 11 में कितना से गुना करेंगे 12 से हो जाएगा कितना 132, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। हाँ जी वही हुआ, स्क्वायर कहते हैं उसको, स्क्वायर करके घटेबे नहीं किए हैं। हाँ हम स्क्वायर नहीं किए, घटा करके गुना कर, ठीक है?
क्या बात, चलिए हम लिख देते हैं, तब आप लोग को संतुष्टि मिलेगा। 43 7 का स्क्वायर माइनस 7, 56 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 8 56, यही ना किए हैं। हाँ, हम बाबू क्या किए यहाँ पर देखिए तो, वही ना हुआ जी। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ में 6 घटाए, यहाँ पर हम 7 घटाए, वही किया आप वहां पर। चलिए आगे बढ़े। इतना बार बताया मैं आप लोगों की, गुना स्क्वायर एक ही होता है। चलिए, टेम्पल है PHQURL, तो चर्च का कोड क्या होगा? TEMPLE VHQURL, T और V +2, T और H +3, M और Q +4, P और U +5, यहाँ +6 और यहाँ +7, 2 3 4 5 6 7 जोड़ा गया है। वही आप चर्च में कीजिए, चर्च में 2 जोड़िए हो जाएगा ई यहाँ पर भी, ई यहाँ पर भी। 8 है, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11, 11 तो सब जगह पर है। 3 में 21 में 3 जोड़िए 24, तो 24 गलत हुआ ये दोनों, 24 2 3 4 5 ना, 5 जोड़ेंगे नहीं, 5 जोड़ेंगे 25, ये गलत हुआ, ये 25 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 18 6 24 ना हुआ जी, 2 3 4 5 नहीं, 23 होगा, 18 5 23 ठीक है। उसके बाद 3 में 6 जोड़िए 9, क्या हो रहा है, इतना लंबा लगता है जीवन में, ये नंबर होगा। और 18 में 7 जोड़े तो 15, एक नंबर। अब रोक दे गए, सब तो अंतिम पहुंचिए गए, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या, 1 नंबर। 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े 6 जोड़े 7 जोड़े। आगे बढ़े। चलिए 15 नंबर सवाल में आइए। सुनील, कमल, मनीष, अनिल, रमन 5 मित्र हैं। इनमें सुनील कमल से लंबाई में छोटा है। सुनील जो है कमल से लंबाई में छोटा है। हाँ, सुनील कमल से लंबाई में छोटा है, लेकिन रमन से ज्यादा लंबा है। लेकिन किससे लंबा है? रमन से ज्यादा लंबा है। कौन? तो सुनील रमन से ज्यादा लंबा है। मनीष सभी दोस्तों से ज्यादा लंबा है। मनीष जो है सभी दोस्तों से क्या है? ज्यादा लंबा है। मनीष सभी दोस्तों से ज्यादा लंबा है, लेकिन सॉरी लंबा है। अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम है। अनिल की लंबाई जो कमल से थोड़ी कम है, लेकिन सुनील से थोड़ी अधिक है। यहाँ पर कौन आ जाएगा? तब अनिल हो जाएगा। यह बतला कि इन पांचों में से कौन सा लड़का ऐसा है जिसमें उसके 2 मित्र सबसे ज्यादा लंबे और 2 मित्र छोटे हैं? वह कौन है? तो अनिल है। अनिल से 2 मित्र लंबा है और 2 मित्र क्या है? छोटा है। आंसर हो जाएगा इसका अनिल, ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़े। 15 के बाद 16 नंबर में आइए। 4 महिलाएं ABCD और 4 पुरुष EFGH एक वृत्ताकार टेबल को घेरते हुए आमने सामने निम्नांकित व्यवस्था अनुसार बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 गो महिला और 4 गो पुरुष है, वृत्ताकार टेबल है, यानी कि 8 गो। 2 4 6 और ये बाबू 8। ये चला गया यहाँ पर दाएं और ये चला गया बाबू यहाँ पर क्या चीज? तो बाएं। अब लिख रहा है कोई भी 2 पुरुष या तो महिलाएं आपस में नहीं बैठे हैं, यानी कि 2 गो महिला 2 गो पुरुष एक साथ नहीं बैठेगा। महिला सी जो G और E के बीच बैठा है के सामने D है। बहुत बढ़िया, रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर G और E दायां बैठा बायां बैठा नहीं पता चला, इसीलिए इसे छोड़ दिए।
एफ डी और ए के बीच बैठा है जिसके सामने जी है, वो भी उसी प्रकार कहानी, इसको भी छोड़िए। पी के दाहिने ओर एच है, पी के दाहिने ओर कौन है, एच है, एच बैठ गया। अब आप मिलाइए यहां से, पी एक जगह था ना, नहीं था, महिला सी जी और ई के बीच बैठा है, के सामने डी है, नहीं हुआ इससे। एफ डी और ए के बीच बैठा है, तो गड़बड़ा गया, एक ही से चलिए, 2 नंबर से। महिला सी जो जी और ई के बीच बैठा है, के सामने डी है, सी के सामने कौन है, तो डी है। और जी और ई किधर बैठेगा, अगर इधर जी बैठेगा, इधर बाबू ई बैठेगा, और यदि इधर ई बैठेगा तो इधर कौन बैठेगा, जी बैठेगा। अब क्या है उसके बाद, एफ डी और ए के बीच बैठा है, एफ जो है डी और ए के बीच में, डी तो यहाँ पर है, एफ जो है डी और ए के बीच बैठा है। अगर हम यहाँ पर ए बैठाते हैं तो ना तो जी को प्रॉब्लम है ना ही ई को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी बैठ सकता है, एफ डी और ए के बीच बैठा है, दोनों साइड हो सकता है। अब तो ऐसे में तो हमको 2 डायग्राम का आवश्यकता होती है, एक डायग्राम से तो बनने वाला नहीं है। जी जी या ई, जी या ई, यहाँ पर ए एफ और डी रहने देते हैं, और यहाँ पर से बाबू ए एफ और डी को मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ पे इधर एफ डी रखे, एक तरफ पे उधर एफ ए रखे, बी के दाहिने ओर एच है, तो बी के दाहिने ओर एच है, तो बी के सॉरी बी के दाहिने ओर एच है, क्योंकि दाया इधर ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है ना दाया, ये जा रहा है बाया, बी के दाहिने ओर एच है, यहाँ तक ठीक है। अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी 4 पुरुष है, 2 पुरुष है या 2 महिला आसपास नहीं बैठा है, तो पुरुष और महिला आसपास नहीं बैठा है, अगर हम इसको ऐसे बैठाते हैं तो आप देख रहे बी और डी तो बगल में हो जा रहा है, बी और डी तो बगल में हो जा रहा है, इस तरीका से ये डायग्राम तो संभव है नहीं, इसको मिटा दिया जाए, खत्म। अब ये डायग्राम बचा, क्या बोला था, बी के दाहिने एच बैठा हुआ है, तो बी के दाहिने कौन बैठा हुआ है, एच, ये हो गया फाइनल। अब रहा जी और ई का क्या होगा, तो प्रश्न में है महिला सी जी और ई के बीच बैठा है जिसके सामने डी है, डी जो है डी के सामने है, जी और ई के वो बीच में, बहुत अच्छा। एफ डी और ए के बीच में है जिसके सामने जी है, यानी कि एफ के सामने में कौन है, एफ यहाँ पर सामने में कौन होगा, जी होगा, इसका मतलब यहाँ से ई हटेगा और यहाँ से जी हटेगा, हो गया एडजस्टमेंट, क्लियर। अब इसमें देखिए 16 में क्या लिखा है, दाया बाया हटा दीजिए, देखने में दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, ए के बाईं ओर कौन बैठा है, ए का बाईं ओर देख लीजिए आपको बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 2 नंबर है इसका। चलिए आगे बढ़िए, 17 नंबर, ई के सामने कौन बैठा हुआ है, ई के सामने देख लीजिए कौन बैठा हुआ है, ई के सामने मैच बैठा हुआ, आंसर हो गया इसका बाबू 4 नंबर। 18 नंबर है, बी के सबसे करीब के पड़ोसी कौन है, बी का सबसे करीब का पड़ोसी एच और जी है, आंसर होगा एच और जी, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़िए, देखिए उसको जल्दी से, आगे बढ़े, 19 में आ जाए। 19 में देखिए क्या लिखा है, उलट पुलट कर लिखे निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कर यदि किसी शहर का नाम बना दिया जाए,
नाम बना दिया जाए तो शहर के नाम के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? और बन रहा क्या जी? ये मधुरई बन रहा है, MADEURAI ना, ठीक है। और बीचों बीच में कौन हो रहा है? यू हो रहा है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू यू। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर सवाल। लिख रहा है निम्नलिखित श्रेणी में एक त्रुटिपूर्ण संख्या है और उस त्रुटिपूर्ण संख्या को आप क्या करिए? निकालिए। तो कैसे होगा? आप इसमें जब आप इधर से भागा करिए, नहीं 16 6 गुना 2 12 4 16, 16 गुना 2 32 8 40, ठीक है। 6 गुना 2 12, 12 4 16, 16 गुना 2 32, 32 और 8 कितना 40, 40 गुना 2 80, 4 8 तो 16, 96, रुकिए ना, 96 गुना 2 192, 192 के बाद 8 जोड़ना पड़ गया हमको, तो 4 8 12, यहाँ पर जब 12 जोड़ते हैं तो 40 गुना 2 80, 80 10 90 2 92, 96 गलत हुआ, 92 आएगा। 92 गुना 2 कर दिए हो जाएगा कितना? 184, 184 में 16 जोड़ दिए हो जाएगा बाबू 200। यहाँ पर फिर ऐसे ही गुना 2 प्लस 20, फिर यहाँ पर गुना 2 प्लस 24 ने हम भागा की साइड से बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 96। जो क्या है गलत है, उसके जगह पर क्या होना चाहिए? 92 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए 20 के बाद 21 में आइए। कोई युवा जो शादी के लिए दहेज एक शर्त रखता है, कोई भी युवा जो शादी के लिए दहेज एक शर्त रखता है, वह स्वयं को एवं नारीत्व को अवमानित करता है। वह स्वयं का भी अपमान करता है और नारी का भी क्या करता है? अपमान करता, ऐसा बात इसमें लिखा गया। तो नंबर 1 है, जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज में निंदा होनी चाहिए। जो शादी में दहेज लेता है समाज में उसका निंदा होना चाहिए। तो निंदा होगा तभी तो वो छोड़ेगा दहेज लेना। क्या ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। दूसरा, जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वे नारीत्व का सम्मान करते हैं। जो यहाँ पर लिख रहा है वो बिल्कुल इसके हिसाब से लिख रहा है, इसलिए दोनों का दोनों इसका क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़े। बाईस में आइए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों एवं ग्रामीण गरीबों के, सरकार जो है किसान के और ग्रामीण गरीब के, सरकार किसानों एवं ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। और उसके लिए क्या करेगी? अधिक से अधिक प्रयास करेगी। इसमें यह बात लिखा हुआ, ठीक है। प्रयास करिए, क्या दिक्कत है इसमें? प्रयास करते करते कहां पहुंच गए? बिल वापस हो गया? नहीं छोड़िए, हम बोले थे इस पर चर्चा कर। हाँ जी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा सरकार किसानों एवं ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। तो नंबर 1, पूर्वकालिक सरकार ने इनके विकास के लिए गंभीर प्रयत्न की थी। पूर्वकालिक इसका मतलब इस सरकार से पहले वाला जो सरकार है वो किसान के लिए बहुत ही गंभीर कार्य किया था, गंभीर प्रयत्न नहीं किए थे। तो सबसे पहला चीज, पूर्वज क्या करके गए और पूर्वज क्या करके गए उसके बारे में वर्तमान समय में बार बार याद दिलाना जरूरी नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ है, आप यदि ज्यादा पूर्वज को याद कर रहे हैं तो आप भी कहीं उसी के तरह ना हो जाए। बात समझ में आया? आप पूर्वज क्या किए उसको आप सुधार दीजिए, बात खत्म हो गया।
हम तो ऐसे हैं ही, पिछलका अच्छा लग रहा था ना, वही वाला बात यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर है कि पूर्वकालिक सरकार ने इनके विकास के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किए थे, ये इस प्रकार का बात कहना बिल्कुल ही क्या है, गलत। यह सरकार शहरी ग्रामीण के विकास के लिए गंभीर प्रयास करेगी। सबसे पहला चीज, सरकार शहरी ग्रामीण के विकास के लिए क्या कर, शहरी गरीब के विकास के लिए क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्या ये इसमें दिया गया है, ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो 22 का पहला दूसरा दोनों गलत। 23 नंबर में आइए, क्या बड़े शहरों की सड़कों की देखभाल का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना चाहिए? बड़ा शहर का जो सड़क है उसका जिम्मा जो है क्या प्राइवेट कंपनी को सौंप देना चाहिए, इस प्रकार का बात इसमें कहा गया है। तो नंबर 1 बोला कि हाँ, क्यों, यही एक रास्ता है जिससे कि सड़कें पूरी साल अच्छी स्थिति में रहेगी। प्रैक्टिकली ये जो भी हो, लेकिन थ्योरेटिकली यह क्या है, बिल्कुल ही गलत। थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। यदि सभी आदमी अपना कार्य ईमानदारी से करें और आम पब्लिक भी जा करके जो सब्जी गोभी काट के इसमें रखते हैं, प्याज छील कर नचा के जो फेंक देते हैं, है ना, वो अगर आम पब्लिक भी ना करे, पूरा गए डब्बा वहां रखा हुआ है, घर से निकलेंगे कूड़ा लेके, बड़ा अच्छा, ठीक है, ये या कूड़ा का डब्बा है यहाँ पर, ये या यहाँ पर आदमी खड़ा है, ये या उसका घर है, यहाँ से तो जाएगा बराबर, यहाँ हंसते खेलते। यहाँ जब पहुंचेगा ना इस जगह पे, अब अपने आप को समझेगा कि हम धोनी है कि नहीं, टप्पू लगता है कि नहीं लगता, देखो टप्पू मारने में खत्म। डायरेक्ट यहाँ से टप्पू मारा, इसका ढक्कन में गिरा थोड़ा सा तो बढ़िया, नहीं गिरा तो पता चला कि सारा कूड़ा यहाँ पर है, डब्बा अपना स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम हमारा मुंह में तो कोई नहीं डालता है, नहीं देखते बहुत जगह ऐसे किया रहता है ना पूरा वाला, आइए मेरे मुंह में पूरा डाल दीजिए, तो वही बात है, ठीक है। तो घर से निकलेंगे लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ऐसे करके फेंक देंगे, 2 कदम और बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। यहाँ लिख रहा है यही एक रास्ता है जिससे सड़कें पूरी साल अच्छी स्थिति में रहेगी। यह कोई जरूरी चीज नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को देंगे तो सरकार जो सड़क जो पूरा एकदम सब दिन एकदम हाय हाय उस पर गाड़ी चलते रहेगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। और वही एक रास्ता नहीं, आप सरकारी कंपनी भी वह काम कर सकती है, भले ईमानदारी पूर्वक वह काम करे तब, ठीक है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत नहीं। प्राइवेट कंपनियां सड़कों की देखभाल के योग्य नहीं है, ये बात भी गलत है। आप कैसे समझ गए कि प्राइवेट कंपनी जो है सरकार का सड़क का देखभाल नहीं कर पाएगा, ये बात भी बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत। 24 नंबर में, क्या शैक्षणिक डिग्रियां और डिप्लोमा का नौकरी के साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाए? संबंध विच्छेद का अर्थ है कि उनको तलाक दे दिया जाए। तलाक देने का अर्थ यह हम कहना चाह रहे हैं कि क्या शैक्षणिक डिग्री, पीजी, पीएचडी, ऑनर्स, इंटर, मैट्रिक, आईटीआई, ये वो डिप्लोमा को नौकरी के संबंध विच्छेद कर दिया जाए, यानी कि नौकरी से उस चीज को कोई लेना देना नहीं। हम तो कहते तब तो 90% विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, नौकरी को डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है। क्या चीज का नौकरी करना, रेलवे ड्राइवर का, चलो पटरी पर बैठ करके देखेंगे ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, क्या जी, सीधा वही काम करेगा। चलो ग्रुप डी वाला जो देखते हैं मोटा मोटा रड पाइप लोहा लेके चलता है, देखेंगे कैसे कैसे काम करता, का है, क्योंकि वो तो सीखा, हमको तो पढ़ने से कोई फायदा होने वाला है नहीं नौकरी में, तो वही ना नटे न बाद में जाके कसेंगे, तो चलो देखेंगे नट कैसे कैसे कसता है, बचपन से सीखेंगे। क्या जिसको ऑफिसर बनना है वो पहले से जाकर के ऑफिस में जाकर बैठेगा, फाइल कैसे कैसे पलटता है देखना, हम बैंक में पहले से जाकर देख लो पैसे कैसे पैसा गिनता है, यही ना तब उसका कहने का अर्थ है। तो यहाँ बाबू क्या शैक्षणिक डिग्री और डिप्लोमा को नौकरी के साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाए? तो बोला 1 नंबर 1 नहीं। क्यों? इससे बड़ी संख्या में अल्प शैक्षणिक
योग्यता वाले आवेदन करेंगे। सबसे पहला चीज कि बोला क्या शैक्षणिक डिग्रियों को डिप्लोमा को नौकरी के संबंध विच्छेद कर देना चाहिए, नौकरी से डिप्लोमा डिग्री ये सब चीज को हटा देना चाहिए। तो बोला तर्क में कि नहीं हटाना चाहिए। तो क्यों नहीं हटाना चाहिए? तो इससे बड़ी संख्या में अल्प शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन करेंगे। ये कोई जरूरी बात नहीं है, कि जो अल्प शैक्षणिक लोग हैं वह आवेदन करेगा ही करेगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, ये तो उसका कन्फर्म दे रहा है, बात बोल रहा है। बात समझ में आया? दूसरा है, इसलिए बाबू गलत। दूसरा है नहीं, इससे उच्च शिक्षा का महत्व घट जाएगा, ये बात। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 का पहला गलत और दूसरा क्या है सही। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। स्वयं को उद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूं। मतलब स्वयं को अपडेट करने के लिए, देश विदेश इधर उधर जानकारी होने के लिए, भाई देश दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा इस चीज का जानकारी रखने के लिए मैं स्वयं क्या करता हूँ, 9 बजे का समाचार सुनता हूँ। तो वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। क्या वो लिख रहा है कि समाचार पत्र हम नहीं पढ़ते, हमारा एलर्जी हो जाता है? हाँ, गलत। ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध, ये भी क्या गलत, दोनों गलत। ठीक है, 26 में आइए। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। बहुत अच्छा। तो धन और खुशी का सीधा संबंध है। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो धन का और इसका व्यक्ति का खुशी का सीधा संबंध है। सही कि गलत? सही है कि गलत है? गलत कितने लोगों को लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है? आपको जी। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, धन और खुशी का सीधा संबंध है। बिना धन का खुशी रह सकते कि नहीं रह सकते हमारा मतलब नहीं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न में लिख रहा डायरेक्ट धन है तो है, आप खुश हैं, यही लिख रहा धन में क्वेश्चन में। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, धन और खुशी का सीधा संबंध है। बिल्कुल सही, जो लिख रहा है वो हम कह रहे हैं। धन से जीवन में खुशी आती है, बिल्कुल ही सही है। प्रश्न वही बात कही, यही अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते था ना, तब जो हमसे पूछ रहा है क्या तुमको लगता है कि खाली धने से खुशी मिलता है, तब एक्सप्रेशन इस टाइप का हो जाता है। बात समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 90 डिग्री दाएं घुमा, दाया 10 से बाया इधर, 10 से दाया इधर, ये सारा का सारा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री दाई ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री दाई ओर घुमा। अब यहाँ से कितना घूम गया? 45 डिग्री दाएं, यहाँ आ गया 90 के आधा 45, 2 किलोमीटर चला, बहुत बढ़िया। फिर 45 डिग्री में बाएं घुमा, फिर यहाँ से 45 डिग्री में बाएं घूम गया तो यहाँ पर आ गया, और कितना चला? अपने बाएं घुमा। अब वो किस दिशा, अब उसकी दिशा क्या है तब देख लीजिए, उसकी दिशा क्या है? पूरब। आंसर होगा 3। ठीक है, बीस अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था? पढ़ा है आप लोग? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, कब? लीप वर्ष में। प्रश्न में लिखा 20 अप्रैल 2016, तो 20 का 20, अप्रैल का कोड पता है कितना? 0। 2016 के लिए क्या जाएगा? मुझे नहीं पता है क्या जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 2001 का कोड कितना जाएगा? 0। 2007 का 0,
2018 का 0, 2029 का 0, 2035 का तो 0, 2046 का तो 0। तो पीछे चले जा, 1990 का 0, 1984 का, और लीप वर्ष है वो बाबू 2012, उसका भी क्या 0। 1984 लीप वर्ष है और 2012 भी लीप वर्ष, ये दोनों का भी 0 होता है। तो सर आज बड़ा बहुत दिन के बाद 2012 लिख दिए आप, ऐसे लिखते तो नहीं है, क्योंकि 2016 ना है, हमारा प्रश्न भी तो जल्दी बनाना है। प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 शेष दिन। जब 2012 बाबू 0 तो 2016 भी, 16 में क्या 4 वर्ष, 2012 में 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 2016 आएगा ना। तो जब 2012 में 4 वर्ष जोड़ेंगे 2016 आएगा। और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5। तो 2012 का इधर 0 हुआ, 4 वर्ष का 5 शेष दिन, तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख दें। 20 5, 25 में 7 से भागा दिए, 7 3 का 21, 4 शेष फल हुआ जी। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि डाउट है? जल्दी हाँ बोलिए। समझने हम कहाँ बोले, याद रखना है, नहीं तो क्लास कंटिन्यू आते रहिए, अभी लगातार आएगा, डेली के हिसाब से दे दिए हैं, ठीक है। कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक डेली अब आएगा इधर, कंटिन्यू रही अपने याद कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको। पहले 30 नंबर देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा 29 नंबर। क्या कोई दिक्कत है ना? तो मिटा दिया अब, ये रहा ये वाला बाबू, बीच वाला मिटा दे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18 नवंबर 2004 को शनिवार था। 18 नवंबर 2004 को बाबू शनिवार। तो 10 अप्रैल लिखा हुआ है, कितना अप्रैल, 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा, पता कौन सा, 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। लिख लिए इधर वाला दिन, बेटा देना अब। चलिए तो बाबू 18 नवंबर, नवंबर का कोड देखिए कितना लिखा हुआ है 4, और अप्रैल का कोड कितना लिखा हुआ है 0। 18 में क्या करिएगा जो 10 प्राप्त होगा, -8। 4 में क्या करिएगा 0 प्राप्त होगा, -4। 2004 से 2013 जाना है, कितना साल, 9 साल, 4 13 होता है ना जी। तो 2004 से 2013 जाना 9 साल। प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5। फिर 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 2013 का 1 वर्ष तो कितना शेष दिन, 1। तो 5 5 10 और कितना हो गया 1, 11। यानी कि 2004 से 2013 जाने में हमको कितना 11। कोई दिक्कत समझ में आया इतना? तो अब 8 4 12 -12 +11 बराबर कितना, -1। शनिवार में एक दिन घटा दे, क्या हो जाए? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया, मिटा दिया जाए। एक है 29 नंबर सवाल। 12 बजे वाली घड़ी में, 12 घंटे वाली घड़ी में 5:40 होने पर दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री गुने घंटा, -11/2 डिग्री गुने मिनट। तो 12 30 डिग्री गुने 12 हो गया कितना, 360 डिग्री, -11/2 है 40 मिनट, 20 हो गया, 20 गुना 11 हो गया कितना 220 डिग्री।
तो 360 डिग्री में से 360 डिग्री में से जो 220 डिग्री घटा दीजिए कितना हो जाएगा 140 ना जी। 5 ना हुआ 12 बड़का मिस्टेक हो गया जी हर बार में 12 लिख के चल दिए ना। 30 डिग्री गुने 5 150 डिग्री माइनस 11/2 गुने 40 40 2 से भागा दिए तो 20 20 गुना 11 हो गया 220 डिग्री। अब 220 डिग्री और 150 डिग्री तो बचा यहाँ पर कितना -70 डिग्री। ये डिग्री घड़ी वाला में जितना माइनस प्लस नहीं होता है। आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर यानी कि 7070। ठीक है क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल अपने समय अनुसार से। जय हिंद।